क्या बोलती कंपनी, होश में है कि नहीं? और बंटा वाले याद है ना? एनीवे, तो आज मैं तुम लोग को जो स्टोरी बोलने वाला है एकदम डेंजर स्टोरी है, और तुम लोग को गेस करने का है कौन से पिक्चर का है, ठीक है? तो ये गेस द मूवी, ठीक है? तो ये रहता है एक हीरो, ये एक हीरो है और ये हीरोइन है, चोटी दे देते, ठीक है? हीरोइन हीरोइन ये पिक्चर में है और इन लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट, ठीक है? और इन लोग का एज है सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड। तो तुम लोग देख सकते हैं इन लोग का मेंदू कितना बड़ा रहेगा। लेकिन ये हीरोइन जो है अपनी जगह पे ठीक ही रहती है, मतलब उसका जो 21 ईयर्स ओल्ड के हिसाब से जो दिमाग है वो ठीक ही है, एक नॉर्मल पर्सन के तरह। लेकिन ये जो हीरो है अपना, दिस वन, इसका मेंदू जो है शरीर से तो बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी उसकी अकल बच्चों जैसी ही है। और वो भी कौन सा बच्चा मालूम है क्या? एक चूतिया बच्चा। तो तुम लोग को इसका डेफिनेशन बताओ। तो हीरो का स्पेशलिटी ये है कि वो 21 साल का है, एंड वो जो होटल मैनेजमेंट, एक 5 स्टार होटल में उन लोग ये कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है। 5 स्टार होटल में इंटर्नशिप करते रहता है, एंड इन लोग को जो भी टास्क दिया रहता है तो हीरो वो ठीक से करता नहीं है, कुछ भी आंडू गुंडू कुछ भी उसको हरकतें करते रहता है। और उधर मतलब जो जूनियर्स रहते हैं उन लोग भी इसको मतलब ये वही पोजीशन पे या जो भी वहाँ पे रहता है, और जूनियर्स भी इससे अच्छा उसका जो भी काम दिया रहता है उन लोग को वो ठीक से करते हैं। तो एनीवे ही इज़ जस्ट हट, इसके बारे में आने दो, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल हीरो, ऐसा कुछ भी आंडू गुंडू, ठीक है? तो ये दिस इज़ अबाउट दिस बोथ ऑफ देम। एंड तो सीन क्या होता है, स्टोरी क्या चालू होता है कि तो इन लोग में एज आई सेड कि इन लोग एक 5 स्टार होटल में रहता है, काम करते रहता है, ठीक है? इंटर्नशिप इन लोग का। तो फिर एक दिन क्या होता है, ये होटल का तीसरा माला है, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है? और इसके इधर से जो नीचे का हाइट है वो है 30 फीट्स। तो उस दिन ये हीरो किधर तो गया रहता है, ये पार्टी रहता है इधर, पार्टी, थर्ड फ्लोर पे पार्टी होते रहता है। और ये हीरो किधर तो गया रहता है, पता नहीं किधर गया रहता है, छोड़ दो, वेस्ट ही है वो पिक्चर में। तो ये जो हीरोइन रहती है, तो ये इधर है ना थर्ड फ्लोर में ऐसा मतलब पार्टी करते रहती है, थोड़ा बहुत खाती है, और एक अल्कोहल भी नहीं पिया रहता है उसने, एंड जब जस्ट एक जूस या कुछ तो पीती है। एंड वो जो टेरेस पे रहता है ये पार्टी, थर्ड फ्लोर के टेरेस पे ओपन एरिया रहता है, तो वो जो सी ऐसा बैठने का रहता है ना, तो वहाँ पे जस्ट जाके ये ऐसे ऊपर ऐसे करके बैठने जाती है, और उसका हाथ हाथ यहाँ पे फिसलता है, एंड डायरेक्ट टपक नीचे गिर जाती है। एंड गैस वॉट, खून खून हो जाता है पूरा, गिर जाती है वो, चोटी देता है उसको, तो गिर जाती है और पूरा खून खून हो जाता है। तो इसका जो डिस्टेंस रहता है, वो जो हाइट रहता है वो 30 फीट का रहता है। तो यू कैन गेस 30 फीट के ऊपर से वो गिरी है। एंड तो एज़ यूजुअल तो मतलब हॉस्पिटलाइज्ड होती है, फिर वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसके कलीग्स जो भी है। एंड तो उधर वो डैमेज जो उसको हुआ रहता है वो इतना डैमेज रहता है कि नम्ब, नब मतलब नम्ब क्या बोलते हैं उसको, नम सुन पड़ जाती है सब कुछ, मतलब ना ही वो उसका कुछ बॉडी मूवमेंट्स होता है, एंड शी कैनॉट ऑल्सो फील द पेन, पेन भी फील नहीं कर पाती है वो, ठीक है? एंड सर वीर पे लग जाता है, एंड मतलब टोटल कोमा में चली जाती है, इन शॉर्ट कोमा में चली जाती है। तो वो जो अभी हॉस्पिटल में रहती है, शी लिव्स, उसका बॉडी जो फंक्शन करता है वो वेंटिलेटर के ऊपर करता है, वेंटिलेटर खाली ब्लड व्लड कुछ तो पुश करता है जो भी है, मतलब उसके ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर ही वो जिंदा रहती है, मतलब फंक्शन करती है, आँख वाँख कुछ खुला नहीं है, ठीक है? तो क्या करते हैं कलीग्स लोग इसको एज अ कलीग उन लोग सब लोग विजिट करते रहता है और देखते रहता है, इसके फैमिली भी आती है, मॉम एंड छोटे बहन ये वो सब कुछ हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए। तो अब ये हीरो फंस गया एक दिन, फिर अगले दिन 2-3 दिन अगले दिन उठ के आता है किधर से तो, और अब फिर उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ रहता है। एंड देयर इज़ नथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। हाँ, अब तक तो इन लोग के बीच में कुछ नहीं है, दे आर जस्ट अ नॉर्मल कलीग, ना प्यार है ना समथिंग, दे आर नॉट, जस्ट बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड है उन लोग, और एज अ कलीग है। तो ये एज अ कलीग के नाते वो उसको विजिट करने को जाता है, और हॉस्पिटल में देखा एंड शी इज़ वेरी बैडली हर्ट, मतलब मशीन पे है, एंड नो मूवमेंट्स एंड नथिंग। डॉक्टर्स बोलते हैं कि शी इज़ अ वेरी बहुत सीरियस कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, एंड मतलब बहुत कम चांसेस है उसके सर्वाइव होने के, ठीक हो सकती है बट देर इज़ वेरी लेस चांस। तो कम से कम तो ऐसे ही तो डेली बेसिस पे कलीग्स भी विजिट करते हैं इसको, किसको, हीरोइन को, एंड देखने के लिए कि कैसी है, एंड ये हीरो भी उसी तरह विजिट करते रहता है उसको, फिर ऐसे विजिट करते रहता है। तो लेकिन बीच में है ना इसका एक कलीग उसको बोलता है, एक कलीग उसको बोलता है कि गिरने से पहले है ना, जब भी वो टेरेस के ऊपर उसके ऊपर बैठने जा रही थी, तो तभी वो पूछ रही थी इसके बारे में कि हीरो कहाँ पे है, बिकॉज वो उस पार्टी में आया नहीं रहता, तो वो जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पे है। तो ये येड़ा इसको क्या होता है क्या मालूम, तो उस दिन के बाद से है ना, जब भी उसको पता चलता है ना कि गिरने से पहले उसके बारे में पूछी, तो इसको लगा कि मतलब क्यों पूछा उसने ऐसा,
अभी मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मैं कहाँ पे था, ऐसा कुछ तो आंडू गुंडू बोलता है। और फिर ये उसके बाद से जब ये हॉस्पिटल विजिट करता है ना, एक 15-20 दिन ही हुआ रहता है, उसके बाद से जब ये विजिट करता है ना, तो दैट इज़ फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका विजिट करने का, लाइक डेली बेसिस पे या फिर वैसा। तो इस चक्कर में काम धंधा तो पहले से ही उसका ध्यान नहीं था उसमें, तो उस चक्कर पे इसको बोचे पे लात मार के इसको काम पे से भगा देते इसको, बिकॉज डेली वहाँ पे बंक करते रहता है, जाता नहीं है काम पे, इसके शिफ्ट्स कोई और कलीग कवर करते, इसको बचाते, पैसे पैसे नहीं है इसके पास पेट्रोल भराने के लिए भी, ऐसा वैसा। तो वैसा करके तो इसको ऑफिस में से तो उसके 5 स्टार होटल में से तो निकाल देते, बिकॉज उधर भी हगते रहता है ये कुछ ना कुछ। और फिर एंड जस्ट फॉर, और ये मूवी, और मतलब ये मूवी में ऐसा भी नहीं है कि एक लेवल पे आके जस्ट बिकॉज ये रोज़ विजिट कर रहा है उसको, हीरोइन को, तो उसको उससे प्यार हो गया है, मतलब वैसा भी कुछ नहीं है। मतलब इसके दिमाग में क्या है इसको खुद को ही नहीं पता, मतलब। और ये जस्ट विजिट करते रह रहा है उसको, दिन भर विजिट कर रहा है। मतलब उसके बाद से फिर वो विजिट करते रहता है उसको, एंड फिर उसके बाद कम से कम 6-7 महीने हो जाते, एंड शी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। और फिर 7 महीने के बाद में वो आँख खोलती है, एंड फिर उसका 7-8 महीने बाद वो जब उसको घर लेके आते हैं, होम, दिस इज़ होम, एक खिड़की गोल, होम ले घर पे लेके आते हैं ना उसको, तो एट दैट टाइम थोड़ा बहुत मूवमेंट्स करने को लगती है, हाथ हिलाने को लगती है, एंड शी कैन नाउ ब्लिंक, उसको पता चलता है कौन क्या है, ऐसा वैसा, एंड लाइक दैट। फिर उसके बाद ये चले जाता है, ये फिर हीरो को उसके पेरेंट्स बोलते हैं, किसके, लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं कि तू तेरा काम धंधा सब छोड़ दिया है, तू जा, तू येड़ा, ऐसा करके। तो उसको किधर दूसरे स्टेट में चले जाता है वो, और उधर जाके काम करता है। तो ये जब भी जाता है ना, तो एक दो महीने के लिए शी लिव्स एट हर होम। लेकिन एक दिन क्या होता है, को क्या बोलते हैं वो अपनी जो हीरोइन है घर पे, शी इज़ ऑल फाइन, बट रात के 1-2 बजे शी गेट्स सीजर अटैक्स। सीजर्स, इफ़ यू नो डोंट नो, इट्स जस्ट फिट्स इन आर इंडियन टर्म। सो सीजर अटैक्स होता है उसको, एंड उसके लंग्स भी कुछ ये हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड शी डाइज एट दैट नाइट। सो या शी डाइज, दैट सैड, दैट इज़ सैड। फिर ये नेक्स्ट डे ये हीरो आता है, एंड मतलब विजिट करता है, एंड कि उसको पता चलता है, हीरोइन की मॉम बोलती है कि शी डाइड, एंड बस या दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, मूवी इज़ ओवर। अभी तुम लोग बोलेगा ये कुछ अधूरा लग रहा है या फिर समथिंग, यहाँ पे क्या था, जस्ट अ गर्ल फेल डाउन, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, एंड हीरो इज विजिटिंग हिम अगेन एंड अगेन, एंड व्हाट वाज देयर इन दिस मूवी। सेम क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में था, बट अभी क्या है, तो है, पिक्चर है ये। तुम लोग गेस करके बताओ, कमेंट करो कौन सा पिक्चर है। मेरे को नहीं लगता ज़्यादातर लोगों ने देखा रहेगा, बट लेट्स कमेंट। अगर जिसने भी ये पिक्चर सही गेस कर लिया, तो तुम लोग तुम्हारा UPI ID भी कमेंट कर देना, 50-50 रुपये तुम लोग को पेटीएम कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर तुम लोग ने देखा है, अगर तुम लोग का क्या ओपिनियन है इस मूवी के बारे में, अगर यू नो दिस मूवी, और तुम लोग का क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, कि तुम लोग क्या मोरल था इस मूवी का, एंड इफ़ यू लाइक दिस मूवी देन वाई डिड यू लाइक। और तुम लोग भी ऐसा कुछ फील करता है। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन दिस मूवी के लिए ये था कि बोर नहीं हुआ मूवी देखने के लिए। इट वॉज अ रियलिस्टिक मूवी, एंड बस उतना ही, मतलब मैंने बाकी रिव्यूज़ एंड ये वो देखे, और उसमें पब्लिक ऐसा कमेंट्स में बोल रहा था कि देयर इज़ अ प्योर लव, एक उसको बिना कुछ ये वो विजिट कर रहा था, ये वो। भाई प्यार कहाँ पे था, उसको एहसास भी नहीं हुआ कि उससे प्यार है। ही वॉज जस्ट मतलब उसको काम, उसके जॉब में फोकस नहीं था, एंड ही वॉज जस्ट विजिटिंग हर अगेन एंड अगेन। मेरे को वैसा लगा वो देख के। तो या एनीवे, कमेंट द मूवी एंड लेट मी नो ये कैसा लगा, लाइक एक्सप्लेनिंग द मूवी लाइक दिस, हाउ डिड यू लाइक दिस, ठीक है, बाय, सॉरी।